BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। आने का मौका मिला। बिहार विरासत विकास समिति के सभापति की हैसियत से मैं कमेटी के टूर में यहाँ आया हूँ और चूँकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते जहाँ भी ज़िले में जाता हूँ पार्टी के कार्यकर्ता से मिलना, समस्या सुनना और आप लोग से रूबरू होते हैं। और जो सरकार की स्थिति है, केंद्र की जो स्थिति है भयावह है, देश की स्थिति भयावह है। देश में महंगाई है चरम सीमा पर। बेरोजगारों को जो रोजगार देने का वादा किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, 7 साल से ज़्यादा हो गए, 8 साल होने वाले हैं और एक भी बेरोजगारों को रोजगार उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने चुनाव के वक्त में 14 में उन्होंने घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा देश में। 8 दूनी 16 करोड़ बकाया हो गया बेरोजगारों को रोजगार, लेकिन 8वीं बेरोजगार को रोजगार उन्होंने नहीं दिया अभी तक। यहाँ तक कि जो देश की हालात होती जा रही है, देश को बेचा जा रहा है एक खास कंपनियों के द्वारा। हम समझते हैं कि देश हमारा आर्थिक गुलाम की ओर बढ़ रहा है। GST जो है 1 किलो से 25 किलो के अंदर GST लगाया है। जो गरीब का निवाला पर GST लगाता हो वो सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, और 25 से ऊपर वाले को GST नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पे है ये सरकार गरीबों को नहीं चाहती है, गरीब खत्म हो जाए ये सरकार चाहती है। ये वही लोग हैं जब देश की आज़ादी 9 अगस्त 1942 को यही चंपारण, बगल में आपका चंपारण है, मोतिहारी से महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरुआत किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। लेकिन ये लोग जो आज NDA के लोग हैं, खासकर BJP और RSS के जो लोग हैं, वो अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। लोगों को फांसी दिलवाना, चाहे वो भगत सिंह का मामला हो, नाथूराम गौडसे गांधी जी की हत्या कर दिया, ये वही खानदान है जो नाथूराम गौडसे के लोग हैं। ये अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिरी का काम करते थे। तो देश की जनता जब अंग्रेजों को भगा सकती है तो ये भारत के रंगरेज हैं, इसको चुटकी पर से 24 में जनता भगाने का काम करेगी। क्योंकि लोग बेहाल हो गया है और घोषणा पर घोषणा किया जा रहा है। बिहार जैसे राज्य को उन्होंने चुनाव के वक्त में आकर बोलो कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना 1000 करोड़ चाहिए,
बोलो डांक लगा रहे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिला। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में उठाया था मामला कि देश में जातीय जनगणना हो ताकि हर जात को अपनी जाति की संख्या जानने का अधिकार है, और जो बजट का प्रावधान है उस बजट में हमारे जाति के विकास के लिए कितने पैसे लगाए जाते हैं, इसने साफ तौर पे, और सदन में भी विधानसभा के हम सदस्य हैं और सदन में भी 2 बार हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए और जातीय जनगणना कराने के लिए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उनकी अहम भूमिका रही है। बिहार में जो जातीय जनगणना शुरू हुआ है उसमें साफ तौर पे उसके हीरो हैं माननीय उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और उनके पहल पर ही बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। और जहां तक विशेष राज्य का दर्जा का मामला है, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से मांग किया था और कुछ लोगों ने होने नहीं दिया, और आज ही स्थिति ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार उनके पक्ष में रहे हैं, लेकिन जब उनको लगा कि ये सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है, राज्य हित में काम नहीं कर रही है, तो ये उनसे अलग होकर और महागठबंधन में शामिल होने का काम उन्होंने किया। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया और बिहार के सहित पूरे देश के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको भी एक आधार मिला और बिहार समाजवादियों का कर रहा है। और जो भी देश की आंदोलन, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, समाजवादियों की लड़ाई हो, वो बिहार से ही शुरू हुआ है और फिर बिहार से ही भाजपा के खात्मा करने के लिए 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन का गठन हुआ और उसमें नीतीश कुमार जी शामिल हुए और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और हमको लगता है कि अब देश में सुरबराहट शुरू हो गई है और बीजेपी के खिलाफ में माहौल बनता जा रहा है और आने वाला 2024 है उसमें जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो की जनता आ रही है और इसका नारा हम लोगों ने दिया। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सहित सभी महागठबंधन के नेताओं ने नारा दिया है कि बीजेपी गद्दी छोड़ो कि जनता आ रही है। सर, सवाल उठता है कि क्या विपक्ष एकजुट है 2024 के लिए? हमको लगता है कि एकजुट है और एकजुटता दिखाई देने लगा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी आए थे और धीरे धीरे यहाँ के भी लोग जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, चाहे तमिलनाडु हो, सभी जगहों में, और एकता होती जा रही है और आपको दिखाई देने लगेगा 5-6 महीना के अंदर में कि विपक्ष एकजुट हो गया और बीजेपी को जाना तय है। ये बड़े नेता, हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे कि कौन सा चेहरा होगा और किनको चेहरा बनाया जाएगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जब रोजगार की बात की आपने, आपकी सरकार बन गई है, वादा किया गया था रोजगार देने के लिए, पिछले दिनों शिक्षक अभ्यर्थियों को किस तरह से पीटा गया सरकार? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि मेरी फुल फॉर्म सरकार बन जाएगी तो 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। आज भी उस पर हम लोग कायम हैं और
माननीय अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सिवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सिवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सिवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सिवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा किया कि जब नौजवान हमारे साथ है और इन्होंने वादा किया है जनता से कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो हम 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। और उस दिशा में सभी विभागों का मॉनिटरिंग शुरू हो गया है और आपको दिखाई देने लगेगा कुछ ही दिनों में कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। कोई मशीन नहीं कि ऐसे दावा और बेरोजगारी दूर हो गया। इतना दिनों का कोण जो है, अब सरकार बनी है, सब लोग अपने अपने विभागों में सब सर्वे कर रहे हैं, किस विभाग में कितना नियुक्तियां हो सकती है। हमारे नेता इस पे तत्पर है और नौजवानों का भरोसा है तेजस्वी प्रसाद यादव पर, और आने वाला कल तेजस्वी यादव का होगा और नौजवान का नेता है और नौजवानों का भरोसा उन पर है। शिक्षकों को पीटने वाले एडीएम दोषी पाए गए, सर जांच में कब कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे नेता तत्क्षण जब लाठीचार्ज हुआ और उन्होंने आदेश दिया कि जो लोग टीम गठित होके और दोषी को, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो रिपोर्ट आ गई है, कार्रवाई हो जाएगी। हम सबसे आपके माध्यम से, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ जहां नहीं है वहां देश की स्थिति खत्म हो गई है, लंगड़ा हो जाता है। इसलिए आप आईना दिखाते रहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको आप आईना दिखाते हैं और जनता के हित में आप लोगों को बताने का काम करते हैं कि कौन आपके हित में काम कर रहा है, कौन आपके हित में काम नहीं कर रहा। आपके माध्यम से आम आवाम को भी आह्वान करना चाहते हैं कि देश हित में, राज्य हित में दल कल भावना से ऊपर उठकर और जातीय भावना से ऊपर उठकर बिहार का विकास अगर होता है तो देश का विकास होगा। इसलिए हम सब लोग जो काम करने वाला नेता है उसका साथ दीजिए, चाहे वो जिस जाति और बिरादरी के लोग। सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि जिस तरह से महंगाई, आपने कहा कि महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, विपक्ष इन सारे मुद्दों को लेकर के सड़क पे क्यों नहीं उतर रहा? हम लोग तो लगातार सदन से लेकर सड़क तक उतरते रहे हैं और आज महागठबंधन की सरकार बन गई है। हम लोग सबका खाका बन रहा है। हम लोग कुछ काम करके बेरोजगारों को रोजगार देकर तब हम लोग सड़क पर उतरेंगे।
केंद्र सरकार के खिलाफ में। पूरे देश में ये आंदोलन शुरू होगा, कोई राज्य में बिहार से शुरू नहीं होगा। उसका ये सब बैठाया जा रहा है और सभी राज्यों के जो विपक्ष के नेता हैं, चूँकि नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहा था पटना में आकर कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं मैं सबको समाप्त कर दूंगा और देश में केवल भाजपा ही रह जाएगी। तो उस पर कान खड़ा हो गया सभी विपक्षी पार्टियों को और अपने आप एकत्रित होने लगे लोग बीजेपी के खिलाफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सड़क पर उतरने में आपको ईडी और सीबीआई का डर? देखिए ये देश का संवैधानिक संस्था था, लेकिन आज केंद्र सरकार खासकर मोदी जी, बीजेपी के लोग अपने विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा पराया जा रहा है और कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। उनका फेल्योर, कभी किसी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ता था, जो जानकारी नहीं होती थी कि सीबीआई किसी के यहाँ छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन ये तो आने के पहले ही सबको मालूम हो गया कि ईडी और सीबीआई का छापा पड़ने जा रहा है विपक्षी पार्टियों को। तो ऐसा नहीं है, ये दुरुपयोग कर रही संस्थाओं को, और ये संस्था रहेगी तो देश हमारा बचेगा। लेकिन ये संस्था को पॉकेट की संस्था बनाकर और अपने विरोधी पक्ष के लोगों को डराने का यह काम कर रहा है। ये प्रदेश बिहार है और बिहार के लोग कभी किसी से डरता नहीं है। बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है, इसलिए परिवर्तन की दिशा में हम लोग काम करना शुरू कर दिए। आपराधिक घटना सर घट नहीं रही है पूरे बिहार में। आपराधिक घटना पूरे बिहार में घट नहीं रही है। अभी रोहतास में एक राजनीतिक नेता की हत्या हुई। देखिए, हत्या का दौर माने हर कोई भी राम राज भी था तब भी हत्या होती थी, युद्ध हुआ करते थे, हत्या होती थी। ये दुखद बात है, मैं इसको दुखद बात मानता हूँ। किसी की भी हत्या होती है तो हम सभी लोग लगे हैं और हत्यारे को निश्चित रूप से सज़ा मिले, इस पर हमारा भी फोकस है। और हमारी सरकार पर, सरकार का एक ही दो फोकस, तीन फोकस हमारी सरकार को है। एक तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, दूसरा अपराध पर लगाम लगाना, और तीसरा बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा हम लोगों ने किया है उसको पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसको दिखाई देगा कुछ दिनों में। हम आपके माध्यम से हम सभी आवाम से भी आह्वान करेंगे कि अपराधी जो लोग भी है उसकी सूचना संबंधित नेता या पदाधिकारी को देने का काम करें, ताकि उस पर हम लोग अंकुश लगाए। सर, आपकी राजद नेत्री शिवानी मीना साहब नाराज चल रही है पार्टी से। अरे भाई, हम लोग की पार्टी की नेत्री हैं, नाराजगी किस बात का? घर में होता है तो हर घर में नाराजगी होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वे ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं। पिछले दिनों भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव नहीं है, असली यादव नहीं है। इसके पीछे क्या मकसद? अब जो लोग संकीर्ण भावना से राजनीति करते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ? उनके बारे में मैं क्या कहूँ? कौन क्या है सब जानता है, पब्लिक है सब जानती है। इसलिए जो लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, आने वाले दिनों में उनको जैसे क्या कहता है उसको, पाड़ा होता है ना, पाड़ा का जब पटक के और उसको अथी कर दिया जाता है, वैसे कर दिया जाए, जनता कर देगी। बढ़िया क्या? सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786।
पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS BU FPT मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर B कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर B कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।